इंदौर के विजयनगर में मनोज के किराए के टॉप फ्लोर रूम की अकेली ट्यूबलाइट एक धीमी इरिटेटिंग आवाज के साथ बज कर रही थी। कड़कड़ाती गर्मी वाले एक थर्सडे की रात के 11:30 PM बज रहे थे। बाहर शहर शांत हो चुका था, लेकिन मनोज के दिमाग के अंदर एक रिलेंटलेस कैलकुलेटर चल रहा था। मनोज 31 ईयर्स का था, एक परमानेंट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में महीने के 34,000 रुपीज कमाता था और उज्जैन में अपने होम टाउन के सभी बाहरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सक्सेसफुल हो चुका था। उसके पास एक सिक्योर जॉब थी, वह अपने टैक्सेस पे करता था और हर सुबह काम पर एकदम कड़क प्रेस की हुई शर्ट्स पहनकर जाता था। फिर भी उसकी लकड़ी की टेबल पर एक पुरानी नोटबुक खुली पड़ी थी, जो लिखे हुए फिगर्स, बैंक स्टेटमेंट्स और रेडिंग से भरी हुई थी। मनोज कर्ज के एक शांत इनविजिबल दलदल में डूब रहा था। हर एक सिंगल मंथ घड़ी की तरह फिक्स उसका सैलरी अकाउंट 3 अलग फाइनेंशियल लायबिलिटीज से पूरी तरह खाली हो जाता था। मनोज की मंथली डेट ऑब्लिगेशंस, पर्सनल लोन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 2,80,000 रुपीज है, इंटरेस्ट रेट 16.0% पर एनम है, मंथली ड्रेन EMI 8,200 रुपीज है। गोल्ड लोन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 1,50,000 रुपीज है, इंटरेस्ट रेट 11.0% पर एनम है, मंथली ड्रेन 1,375 रुपीज इंटरेस्ट है। क्रेडिट कार्ड डेट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 67,000 रुपीज है, इंटरेस्ट रेट 42.0% पर एनम है, मंथली ड्रेन 5,125 रुपीज मिनिमम ड्यू है। टोटल्स प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 4,97,000 रुपीज है, मंथली ड्रेन 14,700 रुपीज पर मंथ है। उसकी 34,000 रुपीज की इनकम में से 14,700 रुपीज यानी उसकी टोटल अर्निंग्स का 43% से ज्यादा हिस्सा इससे पहले ही गायब हो जाता था कि वह एक सिंगल ग्रोसरी आइटम खरीद पाता या अपना रेंट पे कर पाता। अपने रूम रेंट के लिए 6,500 रुपीज, यूटिलिटीज और फूड के लिए 3,500 रुपीज पे करने के बाद और अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए घर 5,000 रुपीज भेजने के बाद मनोज के पास बाकी महीने के लिए 4,300 रुपीज से भी कम बचते थे। हर महीने की 28 तारीख तक उसका सेविंग्स अकाउंट बैलेंस मजबूरी में डबल डिजिट्स पर आ जाता था। सब्जियां खरीदने, मोटर स्कूटर का पेट्रोल भरवाने या बेसिक मेडिसिन्स खरीदने के लिए मनोज अपने वॉलेट में हाथ डालता, अपना स्लीक सिल्वर क्रेडिट कार्ड निकालता और उसे स्वाइप कर देता। वह क्लासिक फर्स्ट जनरेशन हैमस्टर व्हील में फंसा हुआ था, नया हाई कॉस्ट कर्ज लेकर पुराने कर्ज को चुकाना। सेक्शन ब्रेक, डिस्टिग्मेटाइजिंग द फर्स्ट जनरेशन डेट ट्रैप। इससे पहले कि हम इस बोझ को खत्म करने के लिए मैथमेटिकल रोड मैप तैयार करें, हमें मनोज और कविता जैसे वर्कर्स के कर्ज से जुड़ी कुचल देने वाली शर्मिंदगी को खत्म करना होगा। वेस्ट में फाइनेंशियल लिटरेचर अक्सर पर्सनल डेट को रेकलेस कंज्यूमरिज्म, एक्सेसिव वैनिटी और इरेस्पॉन्सिबल शॉपिंग स्प्रीज से पैदा हुई एक मॉरल फेलिंग की तरह देखता है। लेकिन इमर्जिंग इंडियन मिडिल क्लास के कॉन्टेक्स्ट में यह डायग्नोसिस सिर्फ इनएक्यूरेट ही नहीं है, यह फंडामेंटली क्रूअल है। फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स अपनी फाइनेंशियल लाइफ्स जीरो से स्टार्ट नहीं करते, वे अक्सर नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन शॉक एब्जॉर्बर मॉडल एक्सटेंडेड फैमिली शॉक्स जैसे कि इलनेस, वेडिंग्स और रिपेयर्स बिना किसी इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड के फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। इससे कैपिटल एक्सट्रैक्शन होता है, जहां सैलरी डेट सर्विस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फर्स्ट जन अर्नर को पर्सनल या गोल्ड लोन लेना पड़ता है। एक सैलरीड प्रोफेशनल के रूप में मनोज अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क के लिए फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर है। 2.8 लाख रुपीज का पर्सनल लोन 2 इयर्स पहले देवास में उसकी सिस्टर की वेडिंग के लिए लिया गया था। उसकी कम्युनिटी में जो भाई अपनी सिस्टर के लिए एक डिसेंट वेडिंग सिक्योर करने से मना कर देता है, उसे सेल्फिश ब्रांड कर दिया जाता है और उसके पेरेंट्स के पास जीरो लिक्विड एसेट्स थे। 1.5 लाख रुपीज का गोल्ड लोन 18 मंथ्स पहले एक लोकल ब्रांच में अपनी मदर की 4 गोल्ड बैंगल्स प्लेज करके लिया गया था, जब उसके फादर को सडन कार्डियक इवेंट हुआ था, जिसके लिए इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की जरूरत थी। फैमिली के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। 67,000 रुपीज का क्रेडिट कार्ड बैलेंस गोवा के लग्जरी हॉलिडेज या डिजाइनर क्लोथ्स पर खर्च नहीं हुआ था। यह उन महीनों में जब कैश खत्म हो जाता था, मंथली ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और डीजल का पे करने के लिए धीरे धीरे 2,000 रुपीज करके एक्यूमुलेट हुआ था। मनोज डेट में इसलिए नहीं फंसा क्योंकि वह फूलिश था, वह डेट में इसलिए फंसा क्योंकि वह लविंग था, रिस्पॉन्सिबल था और जनरेशनल सेफ्टी नेट से पूरी तरह अनशील्डेड था। इसके अलावा
जैसा कि सेक्शन 5.4 में वार्न किया गया है, यंग इंडियन प्रोफेशनल्स को फिनटेक एप्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा एग्रेसिवली टारगेट किया जाता है जो इंस्टेंट फ्रिक्शन फ्री पर्सनल क्रेडिट पुश करते हैं। अनसॉलिसिटेड प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर्स डेली एसएमएस के जरिए आते हैं जिन्हें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का रूप दिया जाता है, ठीक उसी टाइम जब फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हालांकि आप यहां कैसे पहुंचे ये समझने के लिए कंपैशन जरूरी है, लेकिन बाहर निकलने के लिए एक कोल्ड अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेटजी की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, स्टॉपिंग द हेमरेज, बिहेवियरल लॉकडाउन। आप नाव से तब तक पानी बाहर नहीं निकाल सकते जब तक उसकी हल में एक खुला छेद है। डेट एलिमिनेशन का पहला रूल बिल्कुल एब्सोल्यूट है, 0 नया हाई इंटरेस्ट क्रेडिट जनरेट किया जा सकता है। मनोज के लिए क्रेडिट कार्ड कोई फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक एक्टिव हैजार्ड है। जब आप इंडियन क्रेडिट कार्ड पर रिवॉल्विंग बैलेंस रखते हैं तो दो कैटास्ट्रॉफिक चीजें एक साथ होती हैं। आपसे 36% और 45% के बीच का एनुअल परसेंटेज रेट APR चार्ज किया जाता है, जो रफली 3% से 3.75% पर मंथ होता है। नई परचेज पर मिलने वाला स्टैंडर्ड 45 डे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड पूरी तरह से रिवोक कर दिया जाता है। जिस मोमेंट आप 500 रुपीज के ग्रोसरी बिल के लिए अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, उसी मोमेंट से उस 500 रुपीज पर डे 1 से इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। द रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड इल्यूजन। स्टेटमेंट टोटल 67,000 रुपीज, मिनिमम अमाउंट ड्यू M85,125 रुपीज मैनेजेबल लगता है। रियल इंटरेस्ट चार्ज 2,345 रुपीज पर मंथ, 3.5% मंथली। एक्चुअल प्रिंसिपल पेड 2,780 रुपीज पर मंथ। पे ऑफ टाइम अगर MAD पे करते हैं तो ओवर 13 ईयर्स 67,000 रुपीज के बैलेंस पर टोटल इंटरेस्ट पेड 1,42,000 प्लस रुपीज। जब मनोज अपने 5,125 रुपीज के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करता है तो उसे लगता है कि वह सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है। रियलिटी में उस पेमेंट में से 2,345 रुपीज तुरंत फाइनेंस चार्जेस में बर्न हो जाते हैं, जिससे उसके एक्चुअल डेट में बहुत ही कम रिडक्शन होता है। द आइस ब्लॉक स्ट्रेटेजी। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए मनोज को इंपल्स और एक्शन के बीच एक फिजिकल बैरियर इंप्लीमेंट करना होगा। सिर्फ ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहने का रिजोल्यूशन मत लीजिए। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में इंसान का ब्रेन डिसीजन फटीक से सफर करता है। इसके बजाय डिजिटल वॉलेट्स से कार्ड को रिमूव करें। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी और UPI प्लेटफॉर्म्स पर सेव्ड कार्ड डिटेल्स को डिलीट कर दें। द फिजिकल फ्रीज। फिजिकल क्रेडिट कार्ड लें, उसे पानी से भरे एक प्लास्टिक कंटेनर में रखें और अपने होम फ्रीजर के सबसे गहरे कोने में रख दें। यह कोई गिमिक नहीं है, यह एक इंटेंशनल फ्रिक्शन मैकेनिज्म है। अगर मनोज को लेट नाइट ऑनलाइन कुछ खरीदने की अर्ज महसूस होती है तो उसे बर्फ के उस ब्लॉक को पिघलने के लिए 3 आवर्स वेट करना होगा। जब तक कार्ड एक्सेसिबल होता है, इमोशनल इंपल्स पास हो चुका होता है जो उसे स्ट्रिक्टली अपने डेबिट कार्ड बैलेंस पर रिलाई करने के लिए मजबूर करता है। स्टेप 2, इमोशनल वेट के बजाय रेट प्रायोरिटाइजेशन। जब फर्स्ट जनरेशन बोरोअर्स कई डेट्स चुकाने की कोशिश करते हैं तो वे लगभग हमेशा एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक करते हैं। वे मैथमेटिकल कॉस्ट के बजाय इमोशनल प्रेशर के बेसिस पर डेट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। मनोज का इमीडिएट इमोशनल अर्ज सबसे पहले 1.5 लाख रुपीस का गोल्ड लोन पे ऑफ करने का है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर के फिजिकल गोल्ड बैंगल्स एक बैंक वॉल्ट में रखे हुए हैं। अपनी मदर की ज्वेलरी गिरवी रखने का इमोशनल गिल्ट बहुत हैवी है। जब भी वे अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, उनकी मदर धीरे से अपने बैंगल्स के बारे में पूछती हैं। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड कंपनी एक दूर की फेसलेस कॉर्पोरेट एंटिटी है। यह कम पर्सनल महसूस होती है। हालांकि इमोशंस को फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी डिक्टेट करने देना ही वह वजह है जिससे मिडिल क्लास फैमिलीज डिकेड्स तक डेट साइकिल में फंसी रहती हैं। मनोज की लाइबिलिटीज का स्टार्क मैथमेटिकल ट्रुथ देखिए। द कॉस्ट ऑफ डेट मैट्रिक्स। क्रेडिट कार्ड 67,000 रुपीज का बैलेंस, 42.0% इंटरेस्ट रेट, 28,140 रुपीज पर ईयर की एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। पर्सनल लोन 2,80,000 रुपीज का बैलेंस, 16.0% इंटरेस्ट रेट, 44,800 रुपीज पर ईयर की एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। गोल्ड लोन 1,50,000 रुपीज का बैलेंस, 11.0% इंटरेस्ट रेट, 16,500 रुपीज पर ईयर की एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। द हाईएस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट अवेलेबल। चैप्टर 6 में हमने ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स के बारे में डिस्कस किया था
जो हिस्टोरिकली लंबे टाइम होराइजन पर लगभग 12% से 13% पर ईयर का रिटर्न जनरेट करते हैं। इन्वेस्टर्स एक्स्ट्रा 1% यील्ड पाने के लिए फंड्स की रिसर्च में हंड्रेड्स ऑफ आवर्स स्पेंड करते हैं। अब मनोज के क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट देखिए, 42% पर एनम। प्लैनेट अर्थ पर ऐसा कोई लीगल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई स्टॉक नहीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई रियल एस्टेट एसेट नहीं, कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट नहीं, जो साल दर साल गारंटीड रिस्क फ्री 42% का रिटर्न रिलायबली दे सके। इसलिए 42% के क्रेडिट कार्ड डेट को पे डाउन करना अपनी कैपिटल पर गारंटीड टैक्स फ्री 42% का रिटर्न अचीव करने के मैथमेटिकली आइडेंटिकल है। यह सिंगल हाईएस्ट रिटर्न फाइनेंशियल एक्शन है जो मनोज ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्लियर करने में लगाया गया हर रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से 3 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट देता है। जब तक वह 42% की आग बुझ नहीं जाती, तब तक सभी इक्विटी इन्वेस्टिंग को पॉज कर दिया जाना चाहिए या इसे बेयर साइकोलॉजिकल मिनिमम जैसे कविता की 500 रुपीस SIP पर रखा जाना चाहिए। स्टेप 3 डेट अवलांच मेथड को डिप्लॉय करना। अपनी लायबिलिटीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए मनोज डेट अवलांच फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। पॉपुलर डेट स्नोबॉल मेथड के उलट, जो इंटरेस्ट रेट्स की परवाह किए बिना सबसे छोटे बैलेंस को पहले चुकाने को प्रायोरिटी देता है। डेट अवलांच सारा एक्स्ट्रा कैपिटल सिर्फ सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले डेट पर फोकस करता है, जबकि बाकी सभी ऑब्लिगेशंस पर मिनिमम रिक्वायर्ड पेमेंट्स बनाए रखता है। डेट अवलांच एग्जीक्यूशन पाइपलाइन। टोटल अवेलेबल मंथली सरप्लस, सैलरी माइनस बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस। पर्सनल लोन पर मिनिमम EMI पे करें 8,200 रुपीज। गोल्ड लोन पर मिनिमम इंटरेस्ट पे करें 1,375 रुपीज। अटैक व्हीकल, बचे हुए सरप्लस का 100% डायरेक्ट टारगेट क्रेडिट कार्ड पर लगाएं 42% इंटरेस्ट रेट। अटैक कैपिटल खोजना। एवलांच को काम में लाने के लिए मनोज को एक्स्ट्रा कैश फ्लो की जरूरत है। क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करने में 13 ईयर्स लग जाएंगे। उन्हें हर मंथ एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज के साथ प्रिंसिपल पर अटैक करने की जरूरत है। ये 5,000 रुपीज कहां से आएंगे? वह एक टेम्परेरी टैक्टिकल बजट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। नॉन एसेंशियल सब्सक्रिप्शंस और आउटिंग्स को कट करना। 1,000 रुपीज सेव्ड। मनोज अपने हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और प्रीमियम ऐप सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर देते हैं। वह वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स में खाना बंद कर देते हैं और उसकी जगह घर पर ही मील प्रिपरेशन करते हैं। ट्यूशंस के थ्रू स्किल सरप्लस को मोनेटाइज करना। 4,000 रुपीज जनरेटेड। एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर के रूप में मनोज के पास एक वैल्यूएबल मार्केट टेस्टेड स्किल है, मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाना। वह इवनिंग में 2 प्राइवेट नेबरहुड ट्यूशंस लेते हैं। वर्क के बाद 1 आवर पढ़ाते हैं, जिसकी फीस 2,000 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ है। मनोज के पास अब हर सिंगल मंथ एडिशनल 5,000 रुपीज का फ्रेश कैपिटल है, जो स्ट्रिक्टली डेट डिस्ट्रक्शन के लिए डेडिकेटेड है। क्रेडिट कार्ड पे ऑफ टाइमलाइन। मनोज अपने टोटल क्रेडिट कार्ड एलोकेशन को रिडायरेक्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग मिनिमम पेमेंट अमाउंट 5,125 रुपीज प्लस फ्रेश अटैक कैपिटल 5,000 रुपीज इक्वल 10,120 रुपीज पर मंथ। 11 मंथ का क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रक्शन शेड्यूल। मंथ 1 स्टार्टिंग बैलेंस 67,000 रुपीज, 3.5% पर इंटरेस्ट 2,345 रुपीज है। पेमेंट 10,125 रुपीज। एंडिंग बैलेंस 59,220 रुपीज। मंथ 3 स्टार्टिंग बैलेंस 50,750 रुपीज, इंटरेस्ट 1,776 रुपीज। पेमेंट 10,125 रुपीज। एंडिंग बैलेंस 42,401 रुपीज। मंथ 6 स्टार्टिंग बैलेंस 25,320 रुपीज, इंटरेस्ट 886 रुपीज। पेमेंट 10,125 रुपीज। एंडिंग बैलेंस 16,081 रुपीज। मंथ 8 स्टार्टिंग बैलेंस 6,000 रुपीज, इंटरेस्ट 210 रुपीज। पेमेंट 6,210 रुपीज। एंडिंग बैलेंस 0 रुपीज। क्लियर। लगभग 8 to 9 मंथ्स में मनोज का 67,000 रुपीज का टॉक्सिक क्रेडिट कार्ड डेट गिरकर एग्जैक्टली 0 हो जाता है। 42% इंटरेस्ट की आग परमानेंटली बुझ जाती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 द स्नोबॉलिंग मोमेंटम टारगेटिंग द पर्सनल लोन। जिस मोमेंट क्रेडिट कार्ड बैलेंस 0 पर पहुंचता है, मनोज एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल रिलीज एक्सपीरियंस करते हैं।
लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक मैसिव स्ट्रक्चरल कैश फ्लो एडवांटेज अनलॉक कर लिया है। जो 10,125 रुपीस पहले क्रेडिट कार्ड के सिंकहोल में गायब हो रहे थे, वह पूरी तरह से फ्री कैश फ्लो बन चुके हैं। अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने या नए कपड़े खरीदने के बजाय मनोज उस पूरे 10,125 रुपीस को सीधे अपने अगले सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले टारगेट पर लगा देते हैं। 16% पर 2.88 लाख का पर्सनल लोन। द कैपिटल रीडायरेक्शन इंजन। फ्रीड क्रेडिट कार्ड कैश फ्लो से 10,125 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, प्लस एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन ईएमआई से 8,200 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, जिससे कंबाइंड मंथली अटैक फोर्स 18,325 रुपीज पर मंथ हो जाती है। 8,200 रुपीज की स्टैंडर्ड ईएमआई की जगह अपने पर्सनल लोन बैलेंस में हर महीने 18,325 रुपीज देकर उनके 5 ईयर पर्सनल लोन का बाकी का प्रिंसिप 16 मंथ से भी कम समय में खत्म हो जाता है। वे टोटल इंटरेस्ट चार्जेस में टेंस ऑफ थाउजेंड्स रुपीस बचा लेते हैं, जो वरना सीधे बैंक के प्रॉफिट मार्जिन में चले जाते। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5, गोल्ड लोन और सेक्रेड एसेट्स को हैंडल करना। अब मनोज अपनी फाइनल लायबिलिटी पर पहुंचते हैं, 11% इंटरेस्ट पर 1.5 लाख का गोल्ड लोन। मैथमेटिकली गोल्ड लोन उनकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि 11%, 42% या 16% से काफी कम इंटरेस्ट रेट है। हालांकि इंडियन इकोसिस्टम में गोल्ड लोन्स की यूनिक कल्चरल और फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिन्हें केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत होती है। इंडियन गोल्ड लोन्स का डुअल नेचर, एडवांटेजेस लोअर इंटरेस्ट रेट्स, सिक्योर डेब्ट, फ्लेक्सिबल बुलेट रिपेमेंट ऑप्शंस। गोल्ड प्राइसेस के साथ एसेट एप्रिशिएट होता है। रिस्क्स, अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिस हो जाएं तो ऑक्शन का रिस्क रहता है। हाई इमोशनल स्ट्रेस। द गोल्ड प्राइस अप्रिशिएशन हेज। जब मनोज ने 18 मंथ्स पहले अपनी मां के कंगन गिरवी रखे थे, तब गोल्ड की प्राइस रफली 52,000 रुपीस पर 10 ग्राम्स थी। अगले 2 ईयर्स में ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक बाइंग को मानते हुए मान लीजिए कि डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस बढ़कर 70,000 रुपीस पर 10 ग्राम्स हो जाती है। ये एप्रिशिएशन एक स्ट्रेटेजिक चॉइस क्रिएट करता है, एलटीवी लोन टू वैल्यू एडजस्टमेंट। क्योंकि गिरवी रखे गए गोल्ड की मार्केट वैल्यू काफी बढ़ गई है, इसलिए बैंक का कोलेटरल सिक्योरिटी मार्जिन एक्सपेंड हो जाता है। बैंक द्वारा गोल्ड को ऑक्शन के लिए रखने का रिस्क 0 हो जाता है, बशर्ते मनोज 1,375 रुपये का बेसिक मंथली इंटरेस्ट पे करना जारी रखे। पार्शियल रिपेमेंट और रिलीज। मनोज को अपनी फैमिली के गोल्ड का कुछ हिस्सा रिलीज कराने के लिए एक साथ पूरा 1.5 लाख रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मेजर बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज बोरोअर्स को पार्शियल प्रिंसिपल पेमेंट्स करने की परमिशन देते हैं। अगर 4 बैंगल्स गिरवी रखी गई थी तो 75,000 रुपये पे करने से बोरोअर को तुरंत 2 बैंगल्स रिलीज करने की परमिशन मिल जाती है, जिन्हें वह अपनी मदर को वापस दे सकता है और अपनी आधी इमोशनल स्ट्रेस को खत्म कर सकता है। अपने क्रेडिट कार्ड के बंद होने और पर्सनल लोन के पूरी तरह पे ऑफ हो जाने के बाद मनोज अपनी टोटल अटैक फोर्स, जो अब 19,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा है, उसे गोल्ड लोन की तरफ रिडायरेक्ट करता है। अगले 8 मंथ्स के भीतर गोल्ड लोन का बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बैंगल्स को बैंक वॉल्ट से निकाल लिया जाता है, मखमली बॉक्सेस में सेफली पैक किया जाता है और उसकी मदर के हाथों में वापस सौंप दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। री एस्टेब्लिशिंग द प्राइमरी वेल्थ इंजन। आइए इस 32 मंथ डेट एवालेंच स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के बाद मनोज की फाइनेंशियल कंडीशन को एग्जामिन करते हैं। मनोज का फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। टोटल डेट आउटस्टैंडिंग डे 0 स्टार्ट 4,97,000 रुपये, मंथ 32 फिनिश्ड 0 रुपये। मंथली डेट ड्रेन डे 0 स्टार्ट 14,700 रुपये, मंथ 32 फिनिश्ड 0 रुपये। डिस्क्रेशनरी कैश फ्लो डे 0 स्टार्ट 4,300 रुपये, मंथ 32 फिनिश्ड 19,000 प्लस रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट इंजन डे 0 स्टार्ट 0 रुपये, मंथ 32 फिनिश्ड 15,000 रुपये पर मंथ। नेटवर्थ ट्रेजेक्टरी डे 0 स्टार्ट नेगेटिव या सिंकिंग, मंथ 32 फिनिश्ड रैपिडली कंपाउंडिंग। मनोज को कोई मैसिव प्रमोशन नहीं मिला था, उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, उसने पेनी स्टॉक्स या स्पेक्युलेटिव डेरिवेटिव्स पर कोई रिस्की बेट्स नहीं लगाए थे। सर्जिकल रेट प्रायोरिटाइजेशन, बेसिक बिहेवियरल कंट्रोल और टेम्परेरी स्किल मोनेटाइजेशन के थ्रू उसने अपनी मंथली लेबर आउटपुट के 14,700 रुपये परमानेंटली वापस हासिल कर लिए। अब और सिर्फ अब
मनोज उस फाउंडेशनल प्रिंसिपल को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर सकता है जिसे हमने सेक्शन 4.2 में एक्सप्लोर किया था। पर्सनल फाइनेंस का एंशिएंट बेबीलोनियन लॉ, पे योर सेल्फ फर्स्ट। क्रेडिट कार्ड कंपनियों, पर्सनल लोन प्रोवाइडर्स और लैंडिंग एप्स को इंटरेस्ट पे करने के लिए उनके सैलरी अकाउंट से हर महीने 14,700 रुपीज बाहर जाने के बजाय वही सेम अमाउंट ऑटोमेटेड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स में रूट हो जाता है, जैसा कि सेक्शन 10.2 में डिटेल में बताया गया है। क्योंकि उन्होंने 5 लाख रुपीज का हाई इंटरेस्ट डेट चुकाने के लिए जरूरी डिसिप्लिन बना लिया था, इसलिए 15,000 रुपीज की मंथली स्टेप अप एसआईपी चलाना एकदम एफर्टलेस लगता है। डेट फ्री होने के 7 ईयर्स के भीतर मनोज का ऑटोमेटेड इंडेक्स पोर्टफोलियो 20 लाख रुपीज को क्रॉस कर जाएगा, जिससे वे उस फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे जो जनरेशंस से उनकी फैमिली को परेशान कर रही थी। द ट्रांजिशन, द डबल एज्ड स्वॉर्ड ऑफ क्रेडिट। जैसे ही मनोज उस गर्मिंदौर नाइट में अपनी नोटबुक बंद करते हैं, उन्हें एक फाइनल रियलाइजेशन होता है। उनके पास अपने मौजूदा डेट्स को खत्म करने का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। लेकिन जब वे फ्यूचर की तरफ देखते हैं, अपना घर खरीदने, एक मॉडस्ट होम लोन लेने या अपने प्रोफेशनल होराइजन को एक्सपैंड करने की ओर, तो उन्हें पता है कि वे अपनी बाकी लाइफ के लिए बस एक प्रिमिटिव कैश ओनली लाइफस्टाइल में वापस नहीं लौट सकते। मॉडर्न इंडिया में फॉर्मल क्रेडिट इकोसिस्टम को पूरी तरह से अवॉइड करना न तो प्रैक्टिकल है और नहीं ऑप्टिमल। जब आप किसी होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी मेजर मेट्रो सिटी में अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं या हाई सिक्योरिटी कॉर्पोरेट पोजीशंस के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस सिबिल, एक्सपेरियन और इक्विफैक्स जैसी एजेंसियों द्वारा मैनेज की जाने वाली आपकी ऑफिशियल फाइनेंशियल क्रेडिट ट्रेल को चेक करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 0 है क्योंकि आपने अपने कार्ड्स जला दिए और गायब हो गए, तो बैंक्स आपको हाई रिस्क या अनस्कोर्ड के रूप में क्लासिफाई करेंगे, और जब आपको रियल एसेट क्रिएशन के लिए सच में कैपिटल की जरूरत होगी, तो वे आपको लोन देने से मना कर देंगे। फर्स्ट जनरेशन पायनियर के लिए चैलेंज क्रेडिट से डरना नहीं बल्कि उसे मास्टर करना है। क्रेडिट को एक प्रेडेटरी ट्रैप से एक ओबीडिएंट टूल में ट्रांसफॉर्म करना है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि बैंक को कभी भी एक भी रुपया इंटरेस्ट दिए बिना सिस्टमैटिकली एक प्रिस्टीन क्रेडिट प्रोफाइल कैसे बिल्ड, रिपेयर और लेवरेज करें। 10.4 बिल्डिंग क्रेडिट विदाउट फॉलिंग इनटू द क्रेडिट ट्रैप पर जाएं।